हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट है जो हमारा मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच है। उसमें मैथ की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देखिए। पहले उस वीडियो को देख के आइए, फिर ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में लास्ट में जो खत्म किया था वो था डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, भाज्यता का नियम। तो उसमें दो तीन बचे हुए हैं, पहले उनको कवर कर लेते हैं, फिर आप सवालों को चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक है, तो पहले जो कंसेप्ट उसको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो ट्रिक है वो हमेशा कंसेप्ट से ही बनती है। जब आप कंसेप्ट को आराम से समझोगे कैसे भाज्यता का नियम काम करता है, फिर आप सवालों को खुद ही उड़ा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। तो हम डिस्कस कर रहे थे 7, 11 और 13 का भाज्यता का नियम दोस्तों। ठीक है, तो दो चार एग्जांपल और लेते हैं ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं या पहली बार डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं वो भी इस वीडियो को समझ पाए, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को ध्यान से देख पाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 54,418। ये मुझे कोई संख्या दे दी गई और मुझे पता करना है कि ये संख्या 7 से भाग जाएगी या 11 से भाग जाएगी या फिर 13 से भाग जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड से, अपने राइट साइड से तीन तीन अंकों का पेयर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं 3 अंकों का पेयर बन गया भाई। अब यहां पे 3 अंक हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से 0 लगा दूंगा। तो ये 3 अंक बन गए दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मोटे तौर पर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूं। सबसे पहले कोई भी संख्या, उसका राइट साइड से 3 अंकों का पेयर बनेगा। जो पेयर बना है उन संख्याओं का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए अंतर क्या आएगा दोस्तों। 8 में 4 गई 4, 11 में 5 गई 6 और यहां पे 3, 364 बचेगा। अब 364 अगर 7 से भाग जाता है तो ये 54,418 जो संख्या है ये भी 7 से भाग जाएगी। अगर 364 11 से भाग जाता है तो भी ये संख्या 11 से। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अंतर 7, 11, 13 किसी से भी अगर भाग जाता है तो ये संख्या उसी नंबर से भागे जाएगी दोस्तों। तो क्या ये संख्या 7 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। क्या ये संख्या 11 से भाग जाएगी? 11 तिया 33 बचे नहीं, 11 से भाग नहीं जाएगी। क्या ये संख्या 13 से भाग जाएगी? तो 13 दूनी 26, 13 अंठे 104, बिल्कुल 13 से भाग जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो संख्या थी 54,418 ये 7 से और 13 से भागे जाती है दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए दे रखा हो 61,698। एक 11 का अलग रूल भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 7, 11 और 13 का कंबाइन हम देख लेते हैं। ठीक है, 61,698 मुझे संख्या दे रखी है, तो सेम काम मैं करूंगा, 3 का पेयर बनाऊंगा। यहां पे 3 पेयर है नहीं तो अपनी मर्जी से मैंने 0 लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, इनका अंतर लूंगा। 8 में गई 7, 9 में 6 गई 3 और 6 में 0 गई 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब 637 क्या 7 से भाग जाता है दोस्तों? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरे पास 61,698 ये 7 से भागे जाएगी दोस्तों। क्या ये अंतर 11 से भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये संख्या 11 से भागे नहीं जाएगी। क्या ये संख्या 13 से भाग जाती है? बिल्कुल जाती है। 13 चौक 52, 13 निमे 117, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 61,698 मेरे पास संख्या है ये 7 और ये 13 से भागे जाती है दोस्तों। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं सर बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या दे दीजिए 545, 684 और 23। ये संख्या मुझे दे रखी है और मुझे चेक करने की संख्या किससे भाग जाएगी, 7 से जाएगी, 11 से जाएगी या 13 से जाएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, सेम प्रोसेस, 3 नंबरों का पेयर बनेगा। यहां पे 3 है नहीं तो अपनी मर्जी से 0 कर दिया। इतना काम कर दिया भाई। अब आपको करना क्या है, जो ओड प्लेस पर पेयर आ रहे हैं उनका जोड़ लीजिए, जो इवन प्लेस पर नंबर आ रहे हैं उनका जोड़ लीजिए, फिर अंतर आपको लेना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी संख्या आपको दे रखी, इसको 7 से भाग देखकर तो आप देखेंगे नहीं। इतनी बड़ी संख्या को क्या 13 से भाग देखकर चेक करेंगे कि ये 13 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी दोस्तों। यानी आप ऐसे चेक नहीं करेंगे। तो करने का शॉर्ट जो तरीका है वो यही है
कि आप 3-3 का पेयर बनाइए। अब जो इवन प्लेस पर नंबर है उनको जोड़ लीजिए, जो ओड प्लेस पर नंबर है उनको जोड़ लीजिए। तो ओड प्लेस पर कौन कौन सा है, पहला और तीसरा यहां पे। तो 423 में आप 54 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 4 3 7 और 5 और 2 7, 477, सॉरी 577 आ जाएगा। कितना जाएगा, 423 में आप 54 जोड़ेंगे तो 477 यहां पे आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ है वो 477 आ जाता है, और ये क्या है 568 है। अब इनका अंतर लीजिए, 8 में 7 गई 1 बचेगा, 16 में 7 गई 9 बचेगा, 91 में अंतर निकल के आएगा दोस्तों। क्या 91 में 7 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो मतलब ये जो संख्या थी मेरे पास वो 7 से भाग जाएगी। क्या 91 में 11 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। क्या 91 में 13 से भाग जाता है, बिल्कुल, तो ये संख्या भी 13 से भाग जाएगी। देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, बस आपको लगता है कि यार क्या समझा रहे हैं। ये काम आने वाली चीजें हैं दोस्तों। जब बड़े से बड़ा सवाल भी आप चुटकियों में उड़ाएंगे तब आपको ये खुद एहसास हो जाएगा कि ये क्या था दोस्तों। भाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में दोस्तों। किसी भी संख्या को आप देखते बता सकते हो कि यार कौन से नंबर से भाग जा सकता है, ठीक है। तो हमने 7, 11 और 13 का देखा कि यहां पे हमने देखा भी 3-3 का पेयर हमने बनाया। अब जो ओड प्लेस पर नंबर थे उनको जोड़ दिया, तो 423 में 54 जोड़ेंगे 477 आ जाएगा। इधर 568, दोनों का अंतर लिया 91 आएगा। 91 में आपको बताया 7 और 13 दोनों से भाग जाता है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या थी मेरे पास ये 7 और 13 से भाग जाती है, 11 से भागे नहीं जाती। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 139 655 88। ये मेरे को संख्या दे रखी है, बताओ अब इतनी बड़ी संख्या को क्या मैं 7 से भाग देके चेक करूंगा, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाइए, पहला पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। ओड प्लेस वालों को जोड़ दीजिए, तो 588 में 13, 88 में 13 जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 603, इनका जोड़ आएगा एक 603 और ये है 965। इनका आप अंतर लीजिए, तो 5 में 3 गई 2, 6 में 0 गई 0 और 9 में 6 गई 3। अब आप मुझे बताइए क्या ये 7 से भाग जाता है, नहीं जाता। क्या ये 11 से भाग जाता है, तो 11 दूनी 22, नहीं जाता। क्या ये 13 से भाग जाता है, 13 दूनी 26, नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये जो संख्या है ये 7, 11, 13 किसी से भागे नहीं जाती। मान लीजिए अगर ये अंतर 11 से भाग चला जाता तो हम कह सकते थे ये जो संख्या है ये 11 से भागे चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 7, 11 और 13 का आपको रूल जो है भाज्यता का समझ में आया होगा। अब 11 का एक रूल और है, यानी 11 का पर्टिकुलर रूल और है खुद का, ठीक है। बस 5-10 मिनट और रुकिए, 3 और 9 को हम और चेक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सवालों पे आएंगे, आप खुद उड़ाएंगे सवालों को भाज्यता का नियम प्रयोग करके। इसलिए मैं इतना टाइम लेता हूं, आपको जो चीजें काम आने वाली हैं वो सीखना जरूरी है। फिर सवाल तो कहीं भी कर लो, कहीं से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं 11 का नियम, 11 का भाज्यता नियम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 15785, यह संख्या मुझे चेक करनी है कि संख्या 11 से भाग जाती है या नहीं जाती है। तो क्या करेंगे, 11 पर्टिकुलर 11 की बात कर रहे हैं हम। यहां पे क्या करेंगे, इवन प्लेस, जो बच्चे पेड कोर्स में आने वाले हैं वो कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि हर चीज तो मैं लिखूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, आप खुद अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये जो संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें क्या करेंगे, जो नंबर ओड प्लेस पर है उनको जोड़ेंगे और जो नंबर इवन प्लेस पर है उनको जोड़ेंगे। फिर उनका अंतर लिया जाएगा, जो जोड़ लिया था उसका अंतर लिया जाएगा। अगर अंतर 11 से भाग जाता है तो इस संख्या फिर 11 से भाग जाएगी। कैसे, आप यहां पे ओड प्लेस वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1, 7 और 5 है, तो भाई इनका जोड़ देखिए, 7, 5, 12 और 1, 13 आएगा। इधर इवन प्लेस वाले 8 और 5, 13, यानी ओड प्लेस पर जो नंबर था उनका भी जोड़ 13 है, इवन प्लेस पर जो नंबर थे उनका भी जोड़ 13 है। दोनों का अंतर लीजिए,
तो 13 में से 13 घटाएंगे, क्या बचेगा 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग जाती है, क्योंकि 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है ना दोस्तों। कंसेप्ट आपको समझ में आया। इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका जोड़ लीजिए, 13 आया भाई। ओड प्लेस पर जो नंबर है उनका जोड़ लीजिए, 13 आएगा। दोनों का अंतर लीजिए, अंतर है वो 11 का मल्टीपल या 11 से भाग जाना चाहिए, तो संख्या भी 11 से भाग जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5962, 5962, ये संख्या है, मुझे चेक करना है कि 11 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ओड प्लेस वालों को जोड़ूंगा। ओड का मतलब विषम स्थानों पर जो नंबर आ रहे हैं, एवन का मतलब जो सम स्थानों पर नंबर आ रहे हैं, विषम का मतलब 1 3 5 7 इन स्थानों पर जो नंबर है। तो यहां पे 5 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 11 आएगा, और 9 और 2 कितना आएगा, 11। 11 में से 11 घटाएंगे 0 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगी। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या बड़ी दे दी जाए 44 529 87, ये संख्या दे रखी है और मुझे चेक करने की 11 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए इवन प्लेस वाले 1 3 5 7 यही है, यही वो नंबर है जो इवन ओड प्लेस पर आ रहे हैं। इनको जोड़िए, 5 4 9 9 18 और 7 25 आएगा। यानी जो नंबर, जो डिजिट ओड प्लेस पर थे उनका जोड़ 25 आएगा। अब इवन प्लेस वालों को जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 और 8 14, इनका जोड़ कितना आया, 14 आया। अब 25 में से आप 14 घटाएं, कितना बचेगा, 11। क्या 11 11 से भाग जाता है, क्या बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से भागे जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 54 516, ये नंबर मुझे दे रखा है, मुझे चेक करना कि 11 का मल्टीपल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ओड प्लेस वाला पहला और तीसरा पांचवा जोड़ा भाई, तो 6 5 11 और 5 16 आएगा। इधर 4 और 1 5, 16 में 5 गए, कितना बचेगा, 11। क्या 11 है, 11 से भाग जाएगा, बिल्कुल। तो ये 54 500 जो 16 संख्या है ये 11 से भागे जाएगी दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 90 79 29, ये संख्या मुझे चेक करनी है कि 11 से भाग जाती है या नहीं जाती। आप खुद बताइए, क्या ये संख्या 11 से भाग जाएगी। लगाइए जरा दिमाग, लगाइए भाई। जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया है, क्या कंसेप्ट है दोस्तों, जो डिजिट या जो नंबर ओड प्लेस पर है उनको जोड़िए, विषम स्थानों पर जो नंबर है उनको जोड़िए, और जो नंबर सम स्थानों पर है उनको जोड़िए, और दोनों का अंतर लीजिए। तो भाई पहला तीसरा पांचवा, 9 7 16 और 2 18, इधर ओड प्लेस 0 9 9, कितना आएगा, 18। 18 में से 18 घटे 0, 0 किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये संख्या 11 से भागे जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 3 का नियम क्या है। 3 और 9 का लगभग समान ही नियम है। 3 और 9 का नियम देख लेते हैं। 3 का भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 दोस्तों। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 4 2 6 9 7 2, ये कोई संख्या दे रखी है और मुझे चेक करने की 3 से भाग जाएगी या 9 से भाग जाएगी। तो एक तो 9 का अलग है, एक 3 के साथ हम कंबाइन पढ़ सकते हैं। तो 3 का भाजकता का नियम क्या है दोस्तों, कि किसी भी संख्या का अंकों का योग है ना, वो 3 से भाग जाना चाहिए। और 9 का क्या है, स्पेशल अगर 9 की बात करें तो 9 का रूल यह है कि डिजिटल सम, किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम है वो 0 या 9 होना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल सम। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम बना है डिजिट सम से, और डिजिट सम का मतलब है कि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसके अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में आपको लेके आना है। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे रखी है, उसके अंकों को तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि एक सिंगल डिजिट आपको प्राप्त नहीं होना, मतलब हो जाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 9 8 4 2 3 1, इस प्रकार से कोई संख्या मान लीजिए, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 और 8 17, 4 21, 2 23, 3 26 और 1 27, यानी पहले इन अंकों को जोड़ा कितना आएगा, 27। लेकिन 27 तो डबल डिजिट में है,
डिजिटल सम का मतलब है सम तब तक करते रहिए जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो आपको फिर से 7 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 9, यानी इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा दोस्तों। आप एक और तरीके से जोड़ सकते थे, 9 और 8 कितना दोस्तों 17, 17 को फिर जोड़ दीजिए 7 और 1 8, यहां पे 4 2 6 3 9 और 1 10, यानी इनका जोड़ कितना आएगा 10, 10 को फिर जोड़ दीजिए 1 आ जाएगा, तो 8 और 1 9 ऐसे आ जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों, कैसे, कौन सा तरीका है सर, देखिए 9 8 4 2 3 1। एक चीज आप समझ लीजिए, डिजिटल सम में जब भी हम किसी संख्या का डिजिटल सम निकालते हैं तो जिन भी अंकों का योग अगर 9 आता है ना उसको बाहर कर दीजिए, 9 या अंकों का योग 9 आता है तो उसको काट देना है, यहां से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 4 2 6 3 9, इसका मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 0 भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, जोड़ेंगे तो 9 भी आएगा, 9 का मतलब 0 ही होता है दोस्तों। ठीक है, डिजिटल सम में हमेशा 9 का मतलब 0 होता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक और ले लेता हूं मैं, 7 2 5 8 3 2, कुछ भी ले लो यार, 6 ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये संख्या है, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो देखिए 7 दोनों कट गया भाई, और कोई कट रहा है 5 2 7, नहीं 6 3 9, 6 3 9 कट रहा है, बिल्कुल काट दीजिए। अब देखो 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब कितना दोस्तों 6, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 5 13, 13 का मतलब 4 और 4 और 2 6, ऐसे जो, यानी किसी भी संख्या के अंकों को योग तब तक करते रहिए जब तक कि सिंगल डिजिट में प्राप्त ना हो जाए दोस्तों। क्लियर है? डिजिटल सम क्लियर है? तो 9 से कोई संख्या कब भाग जाएगी, जब उसका डिजिटल सम 0 या 9 हो। क्लियर है? चलिए, और 3 का क्या है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो 3 तो आपने पहली कक्षा से आप पढ़ते आ रहे, बहुत आसान है, 3 तो आपको आता है। थोड़ा सा 9 का देख लेते हैं। तो इस संख्या को हम 9 के संदर्भ में ही चेक करेंगे। तो 9 में क्या करना है, 7 2 9 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, ठीक है, और बस 6 2 8 4 12, 12 का मतलब कितना दोस्तों 3, डिजिटल सम कितना है 3 है। तो ये संख्या 3 से तो भाग जाएगी, लेकिन ये संख्या 9 से भागे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 से भाग तब जाएगी जब डिजिटल सम 0 या 9 होगा। अगला सवाल देख लीजिए, 622 135 89। तो सेम कंसेप्ट, 9 है तो काट दीजिए, 9 कट जाएगा बिल्कुल, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, कट गए सारे, डिजिटल सम कितना है 0, यानी ये संख्या 9 से भागे जाएगी दोस्तों। एक और संख्या देख लीजिए, 157 68। 157 68 है, क्या ये संख्या 9 से भाग जाएगी? तो डिजिटल सम निकालिए, 8 और 1 9, अब देखो 7 5 12 और 6 18, 18 का मतलब कितना होता है, 18 को फिर से 9, 9 का मतलब फिर 0, यानी डिजिटल सम कितना है 0 है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भागे जाएगी दोस्तों। एक संख्या और ले लेते हैं, 77 87 88 9। ये संख्या मुझे चेक करनी है कि संख्या 9 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 9 तो कट जाएगा यहां से, 8 8 16, 7 23, 23 होगा दोस्तों, 23 इधर है 23 इधर है, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, 46 का मतलब 1, यानी इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा 1 है। मतलब ये संख्या 9 से भागे नहीं जाएगी, क्योंकि 9 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब डिजिटल सम या तो 0 होगा या फिर 9 होगा दोस्तों। क्लियर है? जो बाकी के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो इतने यूज होते नहीं हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने 1 से लेकर 13 तक की सभी संख्याओं का भाजकता का नियम यहां पे डिस्कस किया है दोस्तों। अब एक और चीज गौर करने वाली है, गौर करने वाली क्या है, आधे से बच्चे कहेंगे सर आपने 12 का नहीं करवाया, 15 का नहीं करवाया। ठीक है, देखिए मैं ये कहता हूं कि 441 है, ये 21 से भाग जाती है, यस और नो। 441 एक ऐसी संख्या है जो 21 से पूरी पूरी भागे जाती है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये 441 3 से भाग जाएगी? क्या ये संख्या 7 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अरे अगर कोई संख्या 21 से भाग जा रही है तो इसका मतलब वो संख्या 21 के फैक्टर से भी भाग जाएगी दोस्तों। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अगर आपको ये मतलब दिक्कत करता है तो।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछना चाहूं, एक संख्या है 1284, मुझे पता है ये संख्या 12 से भाग जाती है, तो दोस्तों ये जो संख्या है ना, ये 2 से भी भाग जाएगी, ये 3 से भी भाग जाएगी, ये 4 से भी भाग जाएगी, ये 6 से भी भाग जाएगी, 12 से तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो 12 के फैक्टर हैं उनसे भी ये भागे जाएगी। दोस्तों अगर कोई संख्या मान लीजिए 729 है, अगर ये संख्या 9 से भाग जाती है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी भाग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या अगर किसी दूसरी संख्या से पूरी पूरी भाग जाती है तो वो संख्या उस दूसरी यानी भाजक संख्या के फैक्टर से भी पूरी पूरी भागे जाएगी। दोस्तों ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब कुछ हम सवाल देखेंगे। देखो इस बैच को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे अगर देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ आपका 6 से 7 क्लास में कंप्लीट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 4 क्लास में खत्म करने की दोस्तों, इसलिए टू द पॉइंट चलेंगे। जो मैंने आपको किताब दिखा रखी है शारदा पब्लिकेशन की, वही हम सोल्व करेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी हम उसी किताब के तहत हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नहीं तो मेरे पास एलसीएम एचसीएफ के ही मतलब 70-80 से क्वेश्चन है, तो सोल्व करेंगे तो कम से कम 6-7 क्लास हो जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है। आपका जो हमारा टारगेटेड बैच है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, एसएससी जीडी 2021 से। तो जो क्वेश्चन इस लेवल में आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। सीजीएल लेवल, सीजीएल मेंस के लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम जिनके लिए बैच हमने बनाया है, उन्हीं क्वेश्चन को यहां पे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ सवाल लेते हैं जो अभी हमने देखा है। मतलब हम यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या ये एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, अब तो क्वेश्चन पे आगे। नहीं बच्चे, अभी बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, बहुत सारी वेराइटीज के क्वेश्चन बचे हुए हैं। हर टाइप को टाइप टू टाइप हम कवर करेंगे, एक साथ आपको सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। पहले एक टाइप डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन लेंगे, फिर दूसरे टाइप के कंसेप्ट, फिर दूसरे क्वेश्चन, ताकि ना तो आप कंफ्यूज हो और आराम से आपको चीजें समझ में आए। बस इतना जरूर कर लेना, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। लेते पहला सवाल, कह रहे कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो 255 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सह अभाज्य का मतलब होता है दोस्तों को प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देखी है हमारी उसको तो अच्छे से आता है, जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे 2 नंबर या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 7 और 13, क्या 7 और 13 में कुछ भी कॉमन है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर एक कॉमन है, भाई ये तो रूल ही है, एक तो कॉमन मिलेगा ही हर जगह, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये संख्याएं आपस में क्या है दोस्तों, को प्राइम है। जैसे मैं बात करना चाहूं 15 और 19, तो आप कहेंगे सर 15 है ये प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये 3 से भाग जाता है, 5 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, खुद से भी जाता है दोस्तों। लेकिन को प्राइम का डेफिनेशन यही है कि 2 ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपस में को प्राइम है। 15 चाहे प्राइम नहीं हो, लेकिन ये को प्राइम डेफिनेटली है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकती है, 21 हो सकती है और 29 हो सकती है, ये संख्याएं भी आपस में को प्राइम है। अच्छा सर मैंने 3 संख्याओं की बात की, तो 3 संख्याएं 7, 11, 13, 19, ठीक है, और 23, क्या ये संख्याएं आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है। आप मुझे बताइए इन संख्याओं में क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपस में को प्राइम है, ठीक है दोस्तों। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है, या 2 से ज्यादा भी को प्राइम नंबर्स हैं, उनका जो एलसीएम है हमेशा उनका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ही होता है। अगर मैं आपसे 13 और 7 का एलसीएम पूछना चाहूं, इनका एलसीएम पूछना चाहूं, तो आप कहोगे सर 91 आ जाएगा। 13 गुणा में 7 91, और संख्याओं का मल्टीपल भी क्या है? 91 है, इनका एलसीएम भी क्या है? 91 है दोस्तों। वही बात करें 15 और 19 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 15 गुणा में 19 आएगा, ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे। इसी प्रकार 21 और 29 का एलसीएम क्या आएगा? 21 गुणा में 29 आएगा दोस्तों, ठीक है।
और यहां पे इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो इन संख्याओं का मल्टीपल ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है वो उनका गुणनफल ही होता है। ठीक है, तो यहां पे देख के रखा है दोस्तों, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 255 है तो एलसीएम भी 255 होगा। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी पूरी भाग जाती हो। वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करोगे? अगर आपके सामने सवाल दे दिया जाए तो बच्चा घबरा जाएगा यार। क्यों? क्योंकि वो पहले इनका 56, 60, 84 और 96 का एलसीएम निकालेगा और फिर एलसीएम को फिर स्क्वायर करेगा, उसका फिर आंसर आएगा। भाई टेढ़ी चीज है, कैसे करोगे? लगाइए दिमाग, जैसा आपके पास से जितना आपको मैथ आता है लगाइए। हो सकता है 1-2% बच्चे कर भी पा रहे होंगे, अच्छा जिनका मैथ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना बच्चे मेरे चैनल पे देखते हैं उनमें 70% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करिए, जरा वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पे करने की कोशिश कीजिए। जब आ जाए तो वीडियो को ऑन करके देख लेना, और फिर जो आपने किया है उससे अगर बेहतरीन आपको ये लगता है पढ़ाया हुआ, तो दिया गया नंबर है 999। जो फीस है हमारी इस दिए गए नंबर 9468164742 पर पेमेंट कीजिए। मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं टॉपिक वाइज। मैंने किताब बताई है शारदा पब्लिकेशन, वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी के किए जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों, वीकली मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट मैथ आपको सिखा के दिया जाएगा। जुड़ना चाहते हैं तो अभी पेमेंट करके आ जाइए। अगर ये सवाल आपको आता है तो जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जुड़ना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो, बाहर बैठ के पढ़ो, कहीं पढ़ो। सफलता केवल मेहनत की मोहताज होती है दोस्तों, केवल मेहनत। ठीक है, और मेहनत करना ही हमारा मकसद है। ठीक है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जिस प्रकार से भी हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपसे कदम से कदम मिलाकर आपकी मंजिल की राहों में आपके साथ चलना चाहते हैं, उसी क्रम में आपको ये कोर्स दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी इरादे हैं वो मजबूत हैं। अगर 100 बच्चों में से 10 बच्चे भी सिलेक्शन लेके गए तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम वही होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल पर आते हैं। पहली चीज, इस सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे। किसी भी, आप ये रूल लिख लीजिए, किसी भी, मैं लिख देता हूं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। यह आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक है ना, यूनिट डिजिट है, वो कभी भी 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। अगर ऐसा अंक मिलता है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब आप जानते हैं इसमें 100 तो हर जगह है भाई, 100 तो है। 100 को मैं निकाल देता हूं, 100 को क्या कर देता हूं दोस्तों, निकाल देता हूं। 100 को मैं निकाल, एक बात बताइए, और जैसे ऑप्शन डी है 9408 है, ये कैसे लिखा गया होगा? ये ऐसे तो लिखा गया होगा 9408 गुणा में 100, तभी तो ये 100 जुड़ा होगा, तो 100 मैंने निकाल दिया। अरे एक बात बताओ, परफेक्ट स्क्वायर 49 गुणा में 100 है, ये 4900 हो जाएगा। अगर मैं इसका 100 निकाल दूंगा तब भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने केवल यहां से 100 निकाल दिया, क्योंकि 100 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, उसको तो किसी भी नंबर के साथ जोड़ोगे वो तो 100 ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो नंबर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। बात आ रही समझ में? और परफेक्ट स्क्वायर की पहचान मैंने क्या बताई है?
इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन बी आंसर। सोल्व ही नहीं किया, ठीक है दोस्तों, सोल्व ही नहीं किया, सवाल को सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट उड़ा दिया। और एग्जाम ओरिएंटेड है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप तो दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल और सीआई सब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो नियम मैंने पिछले 1.5 क्लास में आपको पढ़ाए हैं वो यहां काम आने वाले हैं। किसी भी सवाल को, इनमें से किसी भी सवाल को सोल्व नहीं करेंगे, केवल नियम के आधार पर उड़ा देंगे दोस्तों। इसलिए कहता हूं जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका कोर्स रहने वाला है दोस्तों। कंसेप्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ट्रिक्स भी आपको ऐसे मिलेंगे कि सवाल की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे अगला सवाल है, यह सवाल वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होती हो। आधे से बच्चों के पसीना आ जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, पसीना छूट जाएगा, फिर बाहर आके कहेंगे सर मैथ का जो लेवल था मॉडरेट टू हाई था। वो मॉडरेट टू हाई लेवल इसीलिए होता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा सवाल मॉडरेट मिल जाता है, घबरा जाते हैं। ये सवाल देखा जाए तो मॉडरेट से हाई लेवल का है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है जब आप सोल्व करोगे। चलिए डिटेल से देखते हैं पहले, ठीक है। इस सवाल को पहले हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, इस सवाल का अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इसको भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 14 चौक 56, 15 चौके 60 और ये 21 चौक 84 और यहां पे 4 दूनी 8, 24 चौक 96, ठीक है। तो आप 14, 15, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है 2 7 14, ये होता है 3 5 15, ये होता है 7 3 21, ये होता है 2 की पावर 3 गुणा में 3 और गुणा में 4 और है आपके पास, क्योंकि आपने 4 से भाग दिया तो 4 से गुणा और करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है 2 7 14। तो मैंने आपको क्या बताया, जो 2 है कॉमन, इसको भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो ये निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, फिर इसको पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई है उसको ध्यान दीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेम नहीं है तो आप इसको कर भी सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। कई बच्चे कहेंगे यार ये तो मतलब मास्टर ट्रका गया मैं। तो देखिए 56, 60, 84, 96, 14 चौक 56 होता है। 14 का मतलब यानी 8 7 56, 2 की पावर 3 गुणा में 7 56, ठीक है। 12 पंजे 60, तो 4 3 12, 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 बराबर 60 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसका कर लिया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या है, 12 7 84 होता है, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 7, 4 3 12, 12 7 84, 4 3 12, 12 पंजे 60। इसका मतलब होता है आपका 16 6 96, यानी 32 दूनी 96, ठीक है दोस्तों। 32 या 96 होता है। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 गुणा में 3, यस और नो। 2 की पावर 5 गुणा में 3 है वो 96 होता है। हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया दोस्तों, बिल्कुल कर लिया। अब 2 है वो सभी में है, तो 2 की पावर आएगी मैक्सिमम, तो 2 की पावर 5 आ गया भाई। अच्छा, 3 की पावर यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां पे 3 की पावर 0 है, तो यहां पे क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे। अच्छा जी, 5 है तो 5 लेंगे और 7 लेंगे। ले लिया भाई, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर 3 की पावर 0 क्यों ले लिया, हटा दिया। लो भाई, ये इसकी 1 भी बटा दिया, क्या खाम खा कंफ्यूज क्यों करना तुम्हें। 2 सभी में कॉमन था, ले लिया। यहां 3 है तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है तो 3 की पावर 1। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इतना काम कर लिया दोस्तों। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या 7 है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसके साथ एक 7 का और मल्टीपल किया जाएगा। आप मुझे बताइए 2 गुणा में 2 गुणा में 3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है।
हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये पेयर में है, 2 गुणा में 2 4 होता है, 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, लेकिन ये कंप्लीट जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं बना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 3 और से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आपसे कहना चाहूं 5 गुणा में 7 गुणा में 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 5 से और गुणा करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब वो किसी नंबर की पावर सम संख्या में होगी। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी प्रकार 3 की किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 की पावर, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनता है कब? जब किसी भी नंबर की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे 2 की पावर 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 2 की पावर 5 गुणा में 1 2 और गुणा करना पड़ेगा, तब ये 2 की पावर 6 होगा। अच्छा 3 है, ये 5 है, ये 7 है, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 1 3 से और गुणा करेंगे, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। ये 5 से गुणा कर दिया, ये 7 से गुणा कर दिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आपका आंसर आ रहा होगा 70 5600। बात आ रही समझ में? इससे कोई शॉर्ट तरीका इस सवाल को करने का नहीं है दोस्तों, इतना आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, और इतना सोल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन भी 50% बच्चे कर पाते हैं, 50 नहीं 40%। ठीक है भाई, इसलिए डायरेक्ट मैंने बताया था आपको कि आप ये देखिए, सूत्र तो हमने हटा दिया था, और परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक कभी 2 3 7 8 नहीं होता है, तो उससे आप सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अगर मान लीजिए चारों ही ऑप्शन ऐसे जो आपसे एलिमिनेट नहीं हो रहे तो आप सोल्व कर लीजिए ऐसे, ये भी मैंने बता दिया है आपको। ठीक है भाई, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप मुझे बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 9 होते हैं, 99,999 वो संख्या जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो इसके आसपास रहेगा दोस्तों, यस और नो, क्योंकि सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 15 और 20 से पूरी पूरी भागे जाती हो। पहले मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर आप सेकंडों में इसको उड़ाओगे, कैसे मैं यहां पे पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 12 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। ये तो बहुत आसान नंबर आपको पता है। ठीक है, अब 120 है, वो तो 8 12 15 20 से पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब इनका एलसीएम है। लेकिन क्या 120 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? नहीं है। यानी आपको इस नंबर को बढ़ाकर इतना करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, और वो 5 अंकों की संख्या 8 12 15 और 20 से पूरी पूरी भाग भी जानी चाहिए। यानी जाहिर तौर पर वो संख्या 120 का मल्टीपल होगी। तो देखिए ध्यान से, 120 को मैं सीधा लिख रहा हूं 12,000, 12,000 का 8 गुना होता है 96,000। कर दिया भाई। 120 का मतलब होता है 1200, गुणा 3 होता है 3600, और 120 का गुणा 3 होता है 360। 360 यहां पे कर दिया दोस्तों। कैसे कर दिया, ये इसके लिए थोड़ा सा मैथ आपको आना चाहिए भाई, हर चीज तो मैं बताऊंगा नहीं। कैसे कर दिया, 120 को हमने सीधा 12,000, अरे 12,000, क्योंकि हमें इस संख्या के नजदीक पहुंचना है, तो इस संख्या के नजदीक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो 120 को 5 अंकों में लेके आना पड़ेगा ना, तो 120 को सीधा 12,000 मैंने बना दिया। अब इसका 8 गुना, क्योंकि इस संख्या के नजदीक पहुंचना है, 8 गुना कितना होगा? 96,000। 12 निम्मा, अगर 9 गुना करोगे तो 6 अंकों की बन जाएगी, हमें 5 अंकों की चाहिए। ठीक है दोस्तों, 12 × 96,000 हो जाएगा। अब 12 का 120 का मतलब 1200, इसका 3 गुणा 3600, 120 का गुणा 3 360 होता है। जोड़ते हैं जरा, 0 60 9 9 9, 99,960 वो संख्या है जो 120 का मल्टीपल भी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है, वो संख्या है जो 8 12 15 और 20 से पूरी पूरी भाग जाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। यह है इस सवाल का डिटेल कंसेप्ट। शॉर्ट कंसेप्ट क्या है?
कैसे इस सवाल को आप 2-3 सेकंड में उड़ा सकते हो, तो वो ऐसे है, डिविजिबिलिटी रूल, जो अभी मैंने शुरुआत में और कल की क्लास में आपको पढ़ाए हैं। दोबारा देख के आइए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर इस सवाल को देखिए, आप खुद कहेंगे कि मैं इस सवाल को उड़ा दूंगा। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 12 से भाग जाती है तो क्या वो 3 से भाग जाएगी? आप कहें सर बिल्कुल जाएगी। और 3 का भाजकता का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए, यस और नो। तो 9 या 27 और 5 32 क्या 3 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। 9 या 27 और 4 31 क्या 3 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। यहां पे 9 या 27 और 8 35 क्या 3 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। 9 या 27 और 6 33, यही वो संख्या है जो 3 से भाग जाएगी। और यही आपका, मान लीजिए अगर यहां पे 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 3 से भाग जा रहे होते तो हम 4 का रूल चेक करते, 5 का चेक करते, 8 का चेक करते, ठीक है। बहुत सारे रूल हैं हमारे पास, उनके साथ हम इसको एलिमिनेट कर देते, इतना सोल्व नहीं करते। जैसे अगला सवाल है, इसको डिटेल करना है तो आप खुद कीजिए, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया वैसे आपको करना है। मैं इसको सवाल को डायरेक्ट करूंगा। कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52, 56, 78 और 91 से पूरी पूरी भागे जाती हो दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहले आप खुद दिमाग लगा लीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर कोई संख्या 78 से भाग जा रही है तो क्या वो 3 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी, ठीक है। 3 9 6 26 78 होते हैं, 3 से भाग जाएगी। तो पहले तो 3 के भाजकता के नियम से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि 8, 5, 13 और 14, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पे 9, 2, 11, 1, 12, ये भी 3 से भाग जाती है, ये भी भाग जाती है, ये भी भाग जाती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आपको पता है अगर कोई संख्या, एक और भी हम चेक कर सकते हैं, 13 चौक 52, अगर कोई संख्या 52 से भाग जा रही तो 4 से भी भाग जाएगी। और 4 का भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? आखिरी के 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। ऑप्शन ए भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये भी 4 से भाग जाता है, ये भी 4 से भाग जाता है। तो एक बात बताइए, 7 का चेक कर लो, 8 का चेक कर लो, ठीक है, 13 का चेक कर सकते हो, किसी का भी भाजकता का नियम आप चेक कर लो जो इस संख्याओं में बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं करता हूं यहां पे 7 का, क्योंकि 7 तो 8 56 होता है, 7 से भाग जाना चाहिए। तो 13 9 10 920 को उठाते हैं, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 0, कितना बचेगा? 0 1 9, क्या ये 7 से? बिल्कुल। यहां पे 870 बचेगा, क्या 870 7 से? नहीं, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, यही वो संख्या है जो 7 से भाग जाएगी। 7 का भाजकता नियम आज ही हमने डिस्कस किया है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं जाके देख के आइए। और 10 920 वो संख्या है जो 7 से भाग जाएगी, यानी यही वो संख्या है जो हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, इसलिए मैं 2 का भी लेके दिखा रहा हूं, 3 का भी लेके दिखा रहा हूं, 4 का भी। नहीं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 7 का या 13 का ही चेक करना था, ठीक है दोस्तों। 3 का और 4 का मैंने इसलिए करके दिखाया कि नॉर्मल बच्चा वो किस क्रम में आगे बढ़ेगा। पहले वो 3 का चेक करेगा, फिर 4 का चेक करेगा, फिर 5 का चेक करेगा, फिर 6 का चेक करेगा, इस प्रकार से चेक करेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको मैथ आता होगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी होगी, तो सीधा आप 7 या 13 का चेक करोगे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूरी पूरी भाग जाती हो कौन सी है? यानी हमारा जो भी आंसर होगा, कई बार दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, संख्या आपको 22,000 और 23,000 के बीच में होनी चाहिए। 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें एक ऑप्शन 22,000 से नीचे मिलता है, एक ऑप्शन 23,000 से ऊपर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जैसे आपके लेवल की बात करें, जैसे ग्राम सचिव का पेपर आया था उसमें मैथ बहुत आसान आया था दोस्तों, तो वैसा अगर मैथ आता है तो उसमें अपने आप ही आपका ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये एसएससी का सवाल है तो इसमें सारे ऑप्शन 22,000 से ऊपर हैं, सीधा आप क्लिक नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? संख्या 22,000 और 23,000 के बीच में होनी चाहिए और 12, 18, 21 और 32 का मल्टीपल होनी चाहिए, राइट। तो एक तो तरीका एलसीएम निकालो, एलसीएम को 22,000 के बीच में लेके जाओ, जैसे हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाली। दूसरा तरीका है भाजकता का नियम।
अगर कोई संख्या 12 से भाग जाती है तो क्या वो 3 से भाग नहीं जाती? जाती है ना। 3 का चेक कीजिए। 7 6 13 1 14 2 16 और 2 18, ये संख्या है जो 3 से भाग जाती है। 6 3 9 5 14 2 16 2 18, ये संख्या भी 3 से भाग जाती है। 2 2 4 3 7 2 9, ये संख्या भी 3 से भाग जाती है। ये 6 6 12 7 19, ये संख्या है जो एलिमिनेट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आप सीधा क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता चल चुका है कि 3 से तो सारी भाग जाएंगी, तो यहां पे 21 नजर आ रहा है दोस्तों, तो 7 का चेक कर लीजिए। 7 का चेक करते हैं। 176 में से 22 घटाएंगे तो 6 में 2 गई 4, 7 में 2 गई 5, 152 बचेगा। ये संख्या तो 7 से भाग जाती है दोस्तों। यहां पे 536, 6 में 2 गई 4, देखो 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे अंतर, 6 में 2 गई 4, 3 में 2 गई 1, 514, 7 तो 7 तो 49 बचेगा 2, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाती। 32 में 22 गया, बचेगा 10, तो 10 7 से भाग नहीं जाता, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, ऑप्शन ए। ठीक है, 7 के भाजकता के नियम से ऑप्शन ए हमारा सीधा आंसर आ रहा था दोस्तों। तो ये 5 हमने क्वेश्चन किए हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन भाजकता के नियम से। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो शारदा पब्लिकेशन है जिसकी हमने वादा किया है, उसके क्वेश्चन जो एलसीएम बेस पर हैं वो लेके आएंगे। आप खुद कहेंगे कुछ भी नहीं है सवाल, अगर आपके पास किताब है तो आप खुद कीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ दे देंगे, आप खुद उसमें से करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दे रखा है 9468164742 पर 999 रुपये फीस, 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, साथ में हिंदी CI सब के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अभी पेमेंट करके आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए।